नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य व युवा नेता धीरज लिंगाड़े ने अपनी जीत सुनिश्चित दिखाई देते ही मतगणना के दौरान आज तड़के 3 बजे मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि चुनावी वादे के मुताबिक अध्यापकों के लिए पुरानी पेंशन योजना दिलाने का वे पुरजोर प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने युवाओं तथा राज्य चयन आयोग की परीक्षा संबंधी मसलों को भी सदन के माध्यम से हल करने का वादा किया। पहली बार उच्च सदन की सीढ़ी चढ़ने के दावेदार बने बुल्ढाना निवासी धीरज लिंगाड़े तड़के 3 बजे भी पूरी तरह से तरोताजा लग रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह आत्मविश्वास से लबालब नजर आई। इस बातचीत के दौरान अपने शुरुआती राजनीतिक सफर से लेकर विधान परिषद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की टिकट मिलने तथा चुनावी जीत सहित कई विषयों पर नवनिर्वाचित विधायक धीरज लिंगाड़े ने खुलकर बातचीत की। साथ ही शिवसेना के बुल्ढाना जिला प्रमुख रह चुके धीरज लिंगाड़े ने मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का सबसे पहले आशीर्वाद लेने की बात कही। मातोश्रीवर पण जाईल, पवार साहेबांकडे जाईल आणि सगळ्यांशीच भेटेल मी, कारण मी तुम्हाला सांगितलं माझे सगळ्यांशी संबंध आहे, त्यामुळे सगळीकडे जाईल मी, सगळ्यांचे आशीर्वाद घेईल आणि आम्ही जे मतदारांना जे काही बोललेलो आहे, जे काही त्यांना आम्ही आश्वासनं दिले त्या कामाला आम्ही सुरुवात। प्रश्न पडलेले आहेत की आपला चरितार्थ पुढे कसा चालवायचा किंवा बेरोजगारी आहे किंवा अनेक प्रश्न असतात समाजामध्ये वावरत असताना, तर त्या प्रत्येक गोष्टीवर जेवढं शक्य होईल तेवढ्यात जास्तीत जास्त वरपर्यंत तुमचे विचार किंवा हे तुमची मतं जी आहेत ती मांडल्या जातील। जिले के पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस नेता सुनील देशमुख ने धीरज लिंगाड़े की जीत को महाविकास आघाड़ी के प्रत्येक छोटे बड़े कार्यकर्ता की जीत बताते हुए कहा कि सभी ने मेहनत करते हुए असंभव को संभव कर बता दिया है। कांग्रेस सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, विजुक्टा, नूटा व जूनी पेंशन के सभी संगठन सहित माध्यमिक शिक्षक और समविचारी संगठनों के योगदान के प्रति वे इस जीत के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। कांग्रेस के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव संयोजक तथा पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे ने धीरज लिंगाड़े की जीत पर अपनी खुशी जताते हुए कहा कि इस चुनाव में सबसे पहले उन्हें ही पार्टी की ओर से टिकट का ऑफर दिया गया था, लेकिन खुद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया था और उन्हें आज अपने फैसले पर कोई मलाल नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक जीत की खुशी है। शिवसेना के संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी ने धीरज लिंगाड़े की जीत पर कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा था कि 40 विधायक फोड़कर उन्होंने बदला लिया है, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी ने भाजपा का सुपड़ा साफ करते हुए उद्धव ठाकरे का दिल दुखाने वाले लोगों को सबक सिखाया है। शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने इस जीत को लेकर कहा कि स्नातक चुनाव का वोटर काफी बुद्धिमान होता है और सभी मतदाताओं ने किसी भी तरह के प्रलोभन या झांसे में न आते हुए सोच समझकर मतदान किया और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि धीरज लिंगाड़े का चुना जाना बताता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। ऐसे में अब हर चुनाव में यही ट्रेंड दिखाई देगा। पूर्व महापौर व कांग्रेस नेता विलास इंगोले ने कहा कि उनके मुख्य प्रतिस्पर्धी रणजीत इस बार चुनावी रण को जीत नहीं पाए और रणजीत को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बेहद विशेष रणनीति पर काम किया, जिसके चलते आज अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने यह विजय साकार की है। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगाड़े अपने पिता स्वर्गीय रामभाऊ लिंगाड़े के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। धीरज लिंगाड़े के पिता ने 1980 के दशक में विदर्भ में ऐसा ही कमाल कर दिखाया था और विधान परिषद में 11 जिलों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही राज्य के गृह राज्य मंत्री बनने का बहुमान भी हासिल किया था। वहीं अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे धीरज लिंगाड़े ने बुल्ढाना जिले में कांग्रेस के साथ ही शिवसेना को मजबूत किया और अपने नेतृत्व तले शिवसेना के 2 विधायक भी चुनकर लाए। वहीं अब वे खुद विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर आज कई विशेषज्ञों के आकलन धरे के धरे रह गए। ऐसे ही सट्टा बाजार भी अमरावती सीट को लेकर की गई भविष्यवाणी में फेल नजर आया। सट्टा मार्केट में भाजपा प्रत्याशी रंजीत पाटिल की जीत का अनुमान करते हुए 1 रुपए को केवल 40 पैसे का भाव दिया गया था। वहीं धीरज लिंगाड़े की जीत का भाव 2.5 रुपए बताया गया था, लेकिन सट्टा बाजार के सारे अनुमान धराशायी हो गए। ऐसे में कई खाए वालों अब भरण देने की नौबत आ गई है। महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े की जीत को लेकर आज निर्वाचन विभाग द्वारा अधिकृत घोषणा किए जाते ही कांग्रेस सहित शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और राजकमल चौराहे पर महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी दलों के पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर इस जीत का जमकर जश्न मनाया। इस समय जोरदार आतिशबाजी की गई और तीनों दलों के नेता ढोल ताशे की थाप पर जमकर थिर गए।
जहां एक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना को लेकर विजेता पक्ष में चुनावी जश्न का माहौल था और भाजपा में काफी हद तक सन्नाटा देखा गया। वहीं दूसरी ओर इसी मतगणना के दौरान एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जब 32 घंटे तक चली मतगणना में ड्यूटी पर तैनात नांदगांव खंडेश्वर के मंडल अधिकारी शाहूराज चैटुजी खड़से की ड्यूटी पर रहते समय ही तबियत खराब होने के बाद तीव्र हृदयाघात के चलते अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार की सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना में व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी बुधवार की रात से ही निमानी गोदाम परिसर में लगाई गई थी, जिसमें मंडल अधिकारी शाहूराज खड़से का भी समावेश था। लेकिन बुधवार की रात ड्यूटी पर तैनात रहने के दौरान ही खड़से को असहज व अस्वस्थ महसूस होना शुरू हो गया था। ऐसे में उन्होंने गुरुवार की शाम अपने घर जाने का निर्णय लिया। पश्चात रात में अपने घर पर भोजन करने के उपरांत खड़से को तीव्र हृदयाघात हुआ, जिसके चलते उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान खड़से की मौत हो गई। मंडल अधिकारी शाहूराज खड़से की गुरुवार रात मौत हो जाने की खबर मिलते ही मतगणना स्थल पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर देखी गई। पश्चात आज दोपहर मतगणना का काम पूरा होने के उपरांत मतगणना स्थल पर ही स्नातक चुनाव के निरीक्षक पंकज कुमार, निर्वाचन निर्णय अधिकारी व संभागीय राजस्व आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे तथा सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी व अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर की प्रमुख उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए अपने दिवंगत सहयोगी खड़से को श्रद्धांजलि दी। वर्धा में आयोजित 96वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आज पहला दिन रहा और ये पहले दिन ही यह आयोजन विदर्भवादियों द्वारा सीएम शिंदे के दौरान किए गए हंगामे की वजह से काफी चर्चा में रहा। ग्रंथ दिंडी पश्चात सम्मेलन का उद्घाटन करने हेतु मुख्यमंत्री शिंदे आयोजन स्थल पर पहुंचे और जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए तो कुछ महिलाओं ने हंगामा मचाने के साथ ही स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर नारेबाजी करनी शुरू की। इस हंगामे को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर नारेबाजी करने वालों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें सभा मंडप से बाहर निकाला। हाल ही में संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु दिलीप मालखेड़े का लंबी बीमारी के पश्चात निधन होने के चलते विद्यापीठ का कुलगुरु पद रिक्त हो गया था। ऐसे में औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा विद्यापीठ के कुलगुरु प्रमोद येवले को अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुलगुरु प्रमोद येवले कल 4 फरवरी की सुबह 11 बजे अमरावती पहुंचकर संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के प्रकुलगुरु विजय कुमार चौबे से विद्यापीठ के कुलगुरु पद का प्रभार स्वीकार करेंगे और अमरावती के प्रभारी कुलगुरु के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित किया गया, जिसके मुताबिक 21 फरवरी से कक्षा 12वीं की तथा 2 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। इस परीक्षा हेतु प्रत्येक कक्षा में 25-25 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर विद्यापीठ के 1410 शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा गुरुवार से शुरू की गई हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। ऐसे में विद्यापीठ प्रशासन का कामकाज काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। विशेष तौर पर विद्यापीठ को अपनी परीक्षाएं टालनी पड़ी। विद्यापीठ ने 3 व 4 फरवरी के पर्चे रद्द करते हुए नई तारीख घोषित करने की बात कही है। आगामी मंगलवार 7 फरवरी की शाम 6 बजे संतोषी नगर स्थित साहू बाग में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल व हिंदू धर्म सभा आयोजन समिति ने विशाल हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया है, जिसमें संगठन के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया संबोधित करेंगे। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष उत्तम राव गवई ने कहा कि गुजरात व त्रिपुरा राज्य की तरह महाराष्ट्र में भी कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा बहाल करने के साथ सेवानिवृत्त व दिवंगत कोतवालों को निर्वाह भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर आगामी 6 फरवरी को महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। एक अल्पसा छोटासा कार्यकर्ता अनुयायी म्हणून त्या चळवळीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत। यापूर्वी बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जे राज्यसभेत 17 वर्ष होते, जे उपाध्यक्ष होते राज्यसभेचे, त्यांनी ही चळवळ चालवली। त्यानंतर नागपूरचे रामानंद ढेपे ॲडव्होकेट, ते कोतवाल संघाचे अध्यक्ष होते। काही कम्युनिस्ट नेत्यांनी, भास्करराव जाधव वगैरे, त्यांनी चळवळ चालवली। चैतन्य कॉलोनी दस्तूनगर परिसर के बीच जीवन ज्योति कॉलोनी में शराब दुकान शुरू किए जाने की भनक लगते ही सैकड़ों क्षेत्रवासी आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और जिलाधीश को निवेदन सौंपने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए जीवन ज्योति कॉलोनी में शराब बिक्री की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता व कलाकार सुदेश चौधरकर ने आज मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अमरावती महानगर पालिका द्वारा अमरावती शहर में रहने वाले कार्यकर्ताओं को अमरावती भूषण पुरस्कार दिए जाने की श्रृंखला शुरू की जाए।
यवतमाल के निकट एक गांव में रहने वाली 25 वर्षीय युवती का कुछ दिन पहले विवाह हुआ था, लेकिन कुछ ही समय पश्चात वो अपने पति से अलग रहने लगी और उसका अन्य युवक से प्रेम संबंध जुड़ गया, जिसकी वजह से युवती गर्भवती हो गई। ऐसे में विवाह बाह्य संबंध से पैदा होने वाले बच्चे को इस युवती ने बेच देने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले ही महिला व बाल कल्याण विभाग तथा बाल संरक्षण कक्ष को इसकी भनक चल गई और समय रहते बच्चे का सौदा होने से पहले ही प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए बच्चे को अपने कब्जे में लेकर उसे शिशु गृह में भेज दिया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी नवसारी मार्ग पर शेख इमरान नामक युवक पर 4 से 5 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला करते हुए चाकू से सपासप वार किया। इस हमले में शेख इमरान बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धारनी तहसील के 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों व सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए 98 लाख रुपए की हेराफेरी करने के मामले में 4 अपराध दर्ज रहने वाले सिद्धार्थ मनोहरे नामक आरोपी ने अदालत के आदेश पर 11 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया। आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने मनोहरे को 4 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। मोर्शी तहसील के कोलबिहिर के पास बीते बुधवार की रात 10 बजे तेज गति से आ रहे पिकअप वाहन ने हिरणों के झुंड को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 3 हिरणों की मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के श्याम चौक परिसर में पॉपकॉर्न बेचने वाले मोहम्मद इलियास ने अनिल देशमुख को मुफ्त में पॉपकॉर्न खाने से मना किया, तो गुस्से में आए अनिल देशमुख ने कटर से सपासप वार कर मोहम्मद इलियास को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज एक ही दिन के दौरान गाड़गेनगर, राजापेट व फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 5 जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें 1,11,340 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। एक नाबालिग लड़की के नाम पर नकली इंस्टाग्राम अकाउंट तैयार कर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में साइबर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चपरासीपुरा में रहने वाली एक महिला स्नान के लिए घर के बाथरूम में गई, मगर इस दौरान पैर फिसलकर गिरने के कारण सिर में गहरी चोट लगने की वजह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पहले जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर रहने के चलते नागपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वीरशी गांव में रहने वाले 32 वर्षीय सोपान गाले ने अपनी मां से शराब पीने के लिए रुपए मांगे और मां द्वारा पैसे देने से मना करने पर घर से निकलकर सोपान गाले ने बल्ली के सहारे रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकोला से मूर्तियापुर की ओर जा रही एक कार को रंभापुर से पैलपाड़ा और नहर के पास अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण कार चकनाचूर हो गई और उसमें बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों पर अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।